हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज के मेरे इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ बच्चों को टाइम पढ़ना या क्लॉक देखना कैसे सिखा सकते हैं। सो दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, जस्ट दैट सही एज पे शुरू करना जरूरी है और 4-5 स्टेप है जो आप कुछ दिनों के लिए बच्चों के साथ करोगे, उसके बाद दिल बी इजीली एबल टू टेल टाइम। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस वीडियो इज, शुरुआत में मैं आपको 3-4 ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताना चाह रही हूँ जो आपको बताना जरूरी है बच्चों को बिफोर यू स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग देम टू द क्लॉक, या कैसे क्लॉक को पढ़ना है वो। एंड देन आई ऑल्सो शेयर उसके बाद क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है और हर स्टेप पे आप किस तरह की कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं टू मेक दिस होल प्रोसेस फन, क्योंकि इवेंचुअली दिस इज समथिंग जो प्रैक्टिस करने से बच्चों को अच्छे से आ जाएगा। यू डोंट रियली नीड टू एक्सप्लेन टू मच थियरी हियर, सो इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिस एंड मेकिंग प्रैक्टिस फन इज समथिंग विच आई ऑलवेज बिलीव इन डूइंग। तो मैं कुछ एक्टिविटीज भी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले कौन से कॉन्सेप्ट्स बच्चों को पता होना चाहिए थोड़ा बहुत बिफोर दे स्टार्ट रीडिंग टाइम। सबसे पहला कि एक दिन होता है उसमें कितने घंटे होते हैं, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन अ डे। सो देयर आर 24 आवर्स और उन 24 आवर्स को कैसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वेयर 12 आवर्स आर ड्यूरिंग द डे, यानी जब आपको थोड़ा बहुत लाइट होगा, सनलाइट होगा, एंड द रिमेनिंग 12 आवर्स आर ड्यूरिंग द नाइट। ये कंसेप्ट सिखाना जरूरी है क्योंकि क्लॉक में एक्चुअली देयर आर ओनली 12 आवर्स दैट आर शोन एंड द आवर क्लॉक एक्चुअली मूव्स अराउंड ट्वाइस ड्यूरिंग वन डे। तो इससे बच्चों को ये समझ आएगा कि दिन में 2 बार 1 बजता है, 2 बार 2 बजते हैं, एक बार दिन के 2 होते, एक बार रात के 2 होते हैं। सो टू हैव दिस क्लैरिटी यू नीड टू एक्सप्लेन देम दिस बेसिक कंसेप्ट। दूसरा चीज आपको समझाना जरूरी है कि 1 घंटे में कितनी मिनट्स होती है, विच इज देयर आर 60 मिनट्स इन एन आवर, क्योंकि जो मिनट क्लॉक है इट विल एक्चुअली गो अराउंड फॉर 1 full hour एंड देन कम बैक टू द सेम प्लेस, और वो एग्जैक्टली 60 मिनट्स में होता है। ये बच्चों को पता होना चाहिए। द थर्ड थिंग विच आई थिंक इज इम्पोर्टेंट कि जब बच्चों को आप क्लॉक दिखाना शुरू करो या क्लॉक पढ़ना शुरू करो, उससे पहले उनको आप डिजिटल क्लॉक जो है वो पढ़ना सिखा सकते हो। सो वंस यू हैव टोल्ड देम दिस 2 कॉन्सेप्ट्स, आप एक्चुअली आपके मोबाइल में जो क्लॉक होती है या कोई भी डिजिटल क्लॉक होती है, फॉर एग्जाम्पल दिस सेज, आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी, but this says कि it's 17:32, so that's very easy for kids to read। तो आप अपने मोबाइल में जो क्लॉक होता है उसका सेटिंग चेंज कर सकते हो। AM PM वाला भी सेटिंग होता है जिसमें एक्चुअली ये 17 18 19 वाला टाइम ना दिख के 1 2 3 4 5 12 तक का ही दिखेगा, या तो AM दिखेगा उसके साथ या PM दिखेगा, so that kids can easily understand that। और फिर आप दिन में बीच बीच में जब भी बच्चे को टाइम देखना है तो आप बोल सकते हो कि कितने बजे देखो, तो फिर वो पड़ेगा कि 5:37 हुई है। सो इससे क्या होगा कि he'll start getting accustomed to the idea of कि टाइम को बोला कैसे जाता है, यानी 5 बज के 5:37 is like 5 o'clock and 37 minutes। ये क्लैरिटी उसको आ जाएगी। एंड वंस यू हैव डन दैट, आई थिंक मोर और लेस बच्चे रेडी होते हैं जो प्रॉपर एनालॉग क्लॉक होती है उसको रीड करने के लिए। अनदर कंसेप्ट जो कि रिलेटेड नहीं है बट आई थिंक यू माइट वांट टू टीच देम बिफोर दे स्टार्ट रीडिंग टाइम इज स्किप काउंटिंग बाय 5, बिकॉज ये मिनट्स को रीड करने में, जो मिनट हैंड है उसको रीड करने में काफी हेल्प करता है। सो 5 10 15 20 25 ऐसे करके अगर उनको स्किप काउंटिंग बाय 5 आ रहा होगा बहुत इजीली, तो बहुत अच्छे से और बहुत क्विकली सीख जाएंगे एनालॉग क्लॉक को रीड करना। तो ये होगा पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से क्या क्या 3-4 चीजें आप पहले बच्चों को समझा सकते हो बिफोर यू मूव ऑन टू रीडिंग द क्लॉक। वंस ऑल ऑफ दिस इज डन, आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हो टू द एनालॉग क्लॉक। सो उसमें सबसे पहला स्टेप इज ऑब्वियसली टू एक्सप्लेन देम हाउ द क्लॉक लुक्स, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो अगेन दिस कैन बी डन थ्रू सिंपल एक्टिविटीज, यानी आप ऐसे नॉर्मल कोई पेपर प्लेट ले सकते हो, कोई भी राउंड कटआउट ले सकते हो और बच्चे के साथ मिलके यू कैन एक्चुअली मेक द क्लॉक ऑन दैट टू एक्सप्लेन देम कि क्या क्या होता है क्लॉक में, कैसे 1 to 12 तक का रीडिंग होता है विच इज रिटर्न अराउंड द क्लॉक। एंड देन देर आर 2 हैंड्स हियर। जो लंबा वाला हैंड होता है वो मिनट हैंड होता है, जो छोटा वाला हैंड होता है वो आवर हैंड होता है। सो वी हैव यूज्ड प्ले-डो हियर टू मेक द 2 क्लॉक। एक्चुअली ये स्टेबल का स्टेबल भी रहता है एंड एट दिस आई डोंट हैव टू स्टिक इट, एंड एट द सेम टाइम आई कैन मूव इट अराउंड ऑल्सो एज एंड व्हेन मुझे इसमें कुछ और एक्टिविटी करनी है। तो फिर आप एक बार बच्चों को ये समझा दो द बेसिक एनाटॉमी कि ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है। ये आवर हैंड आपको दिखाएगा कि एग्जैक्टली कितना o'clock हुआ है, क्योंकि बच्चों ने ऑलरेडी डिजिटल क्लॉक में टाइम पढ़ा हुआ है। सो दिस इज हाउ यू कैन टीच देम कि जब भी इफ इट इज 4 o'clock तो द आवर हैंड विल पॉइंट टवर्ड्स 4 एंड जो मिनट हैंड होता है वो एट दैट टाइम इज एट 12। 12 इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी टाइम, यानी जब भी 4 o'clock 5 o'clock 6 o'clock जब भी होता है, मिनट हैंड विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नंबर 12। इसके बाद आप बच्चों को वंस दे अंडरस्टैंड दिस बेसिक कंसेप्ट यू कैन गिव देम एम्पल प्रैक्टिस जस्ट with the hour hand related examples, यानी जो whole time होता है 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock without any minutes उसको involve किए बिना। So basically जो ये 12 पे है कांटा वो stable रहेगा and whatever time you tell them,
जो दूसरा क्लॉक होगा इट विल पॉइंट टॉवर्ड्स दैट. सो यू कैन डू दिस यूजिंग एक्टिविटीज ऑफ प्लेडो. ये मैं ऐसे वर्टिकली दिखा रही हूँ इसलिए बार बार गिर जा रहा है, बट हॉरिजॉन्टली इट विल स्टे अच्छे से एंड द किड्स विल बी एबल टू मूव ऑल्सो. बट या सो यू कैन यूज एक्टिविटीज लाइक दिस, यानी आप ऐसे डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हो. दूसरे वर्कशीट्स के थ्रू आप कर सकते हो. हमारा अगर आपने मैथ्स लेवल 1 पैक लिया हुआ है तो वी हैव अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज अराउंड टाइम. उसमें हालांकि हमने जो होल टाइम होता है यानी कि 4, 5, 6 और जो हाफ एन आवर पास्ट वाला टाइम होता है उसी को टैकल, यानी 4 o'clock 30 minutes, 5 o'clock 30 minutes, बट दोज एक्टिविटीज आर गुड इनफ टू गेट स्टार्टेड. जो आप बच्चों को आर बेस्ड टाइम का इंट्रोडक्शन देना चाहते हो उसके लिए. उसके अलावा बेसिक थिंग्स लाइक व्हाइट बोर्ड पे आप अलग अलग क्लॉक्स ड्रॉ करो और उनको बोलो कि कितने बजे है वो उनको देख के नीचे लिखना है. एंड या कट एंड पेस्ट, मैच द फॉलोइंग, यू कैन डू लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज अराउंड दैट. अब जो दूसरा स्टेप है वो ऑब्वियसली है टू टीच देम द कंसेप्ट ऑफ मिनट हैंड. अब मिनट हैंड का कंसेप्ट समझाने के लिए लाइक आई सेड, इफ दे नो स्किप काउंटिंग बाय 5 दे विल वेरी इजीली बी एबल टू फिगर इट आउट. आप क्या कर सकते हो इसके लिए, सबसे आसान एंड सबसे फ्रूटफुल तरीका है टू मेक अ फ्लावर क्लॉक लाइक दिस वन. या फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप इस क्लॉक को भी ध्यान से देखोगे तो इसमें ऊपर भी मैंने कुछ कुछ लिखा है. सो 12 के अगेंस्ट देयर इज 0, 1 के अगेंस्ट देयर इज 5, 2 के अगेंस्ट देयर इज 10. सो दीज आर शोइंग द एक्चुअल मिनट्स जो उसके अगेंस्ट होता है. तो आप बच्चों को एक बार जब ये कंसेप्ट समझाओगे कि व्हेन इट इज ऑन 1 इट्स एक्चुअली 5 minutes पास्ट वट एवर 4 o'clock, फिर 2 पे जाता है तो 10, फिर 15, 20. सो दे नो दैट एवरी नंबर पे उनको एक 5 से स्किप काउंट करना है, यानी 5 minutes डिनोट करता है द इंटरवल बिटवीन एनी 2 numbers. सो इनिशियली एज अ रेफरेंस आप इस तरह की क्लॉक बना सकते हो, या वो फ्लावर क्लॉक इज एक्चुअली अ वेरी गुड आइडिया वेयर द किड्स कैन एक्चुअली सी. ऊपर उनको रेफरेंस तुरंत मिलेगा कि ये 1 पे गया है तो दैट मीन्स इट इज x hours past so many minutes. तो वंस दे अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, इसके साथ आप काफी सारी उनको प्रैक्टिस कराओ, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स दो एंड देन दे हैव टू रोटेट एंड मूव द क्लॉक अकॉर्डिंगली. तो दे विल ग्रेजुअली स्टार्ट रजिस्टरिंग द थिंग. नेक्स्ट टाइम इफ दे सी के उनका जो मिनट हैंड है वो 5 पे है तो उनको ऑटोमेटिकली तब तक समझ आ गया होगा कि 5 means 25 minutes. सो बेसिकली यूजिंग अ गाइडेड क्लॉक लाइक दिस वुड रियली हेल्प देम. एंड वंस ऑल ऑफ दिस इज डन, आई थिंक उनको ब्रॉड लेवल पे थियरी समझ आ गई है ऑफ हाउ टू रीड क्लॉक. देन यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज अराउंड इट विच विल हेल्प. सो सम ऑफ द एक्टिविटीज विच आई कैन सजेस्ट इज, एक तो ऑब्वियसली आपने ये जो प्लेडो वाली क्लॉक बनाई है, यू कैन डू लॉट्स ऑफ परम्यूटेशंस इन प्लेडो वाली क्लॉक. आप अपने घर पे अगर नेस्टिंग एग्स और ऐसा है तो इस तरह का भी यूज कर सकते हो. सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 अलग अलग क्लॉक्स बनाई हुई है और नीचे एनालॉग फॉर्मेट में 2 अलग अलग जगह टाइम लिखे हुए. सो दे आर सपोज टू मैच इट. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज 4 o'clock, तो पढ़ेगा क्या नीचे कहाँ 4 o'clock लिखा है, and then he will match the 4 with this. So this is the correct answer. Similarly, if he moves to the next question, ये है 9 o'clock and 20 minutes. So वो सर्च करेगा कि कहाँ लिखा है 9 o'clock and 20 minutes, and they will move it here. So using nesting eggs like this, आप Lego blocks use कर सकते हो, या जो जंबो ब्लॉक्स आते हैं, सॉरी, वो जिसपे एक ब्लॉक पे आपने टाइम लिखा हुआ है और एक पे आपने क्लॉक ड्रॉ की है, and he is supposed to fix the right clock on the right जो डिजिटल तरीके से लिखा हुआ है वो टाइम. Again, cut and paste activities, match the following activities, all of that can help. इसके अलावा आप बच्चों के साथ मिलके क्राफ्ट एक्टिविटीज भी कर सकते हो. आर्ट एंड क्राफ्ट ऑलवेज वर्क. सो यू कैन एक्चुअली मेक अ नाइस पेपर हैंड वॉच जो आप बच्चों के हाथ में वो लोग लगा के घूम सकते हैं. दे लाइक लुकिंग एट इट, एंड ऑब्वियसली जरूरी नहीं कि उसमें कोई टाइम दिखे या क्लॉक के हैंड्स मूवेबल है, बट इट विल गेट देम अकस्टम्ड टू द आइडिया ऑफ अ क्लॉक. सो या दिस इज हाउ यू कैन वेरी इजीली टीच योर किड्स हाउ टू रीड टाइम. क्लॉक को कैसे देखते हैं, एनालॉग क्लॉक को कैसे देखते हैं, एंड गिव देम प्रैक्टिस, ताकि वो लोग बहुत आसानी से ये कंसेप्ट को सीख जाए. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू गिव इट अ लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन.